अर्जुन ने ज्ञान तो पा लिया था, लेकिन उसका मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वो कृष्ण के सामने खड़ा होकर बोला, हे पुरुषोत्तम, आपने जो कहा मैं मानता हूं, पर मैं आपके उस ईश्वरीय रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। जो रूप आपने बताया है उसे सिर्फ शब्दों में सुनना काफी नहीं है। कृष्ण की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो जानते थे कि अर्जुन का यह अनुरोध कितना गहरा है। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, इन साधारण आंखों से तुम मुझे नहीं देख पाओगे। ये मानवीय दृष्टि उस सत्य को नहीं समझ सकती जो मैं हूं। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अब देखो मेरे योग को। अचानक एक विस्फोट, प्रकाश का महासागर, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक साथ जाग गया हो। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे हजारों वीणाएं एक साथ बज रही हों। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो जो दिखा वो अकल्पनीय था। कृष्ण का विश्व रूप, अनंत चेहरे, हजारों हाथ, हर चेहरा अलग था, हर आंख में अलग कहानी थी। उनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। सभी देवता, सभी ग्रह, सभी तारे, सब कुछ उनके अंदर था। मिल्की वे गैलेक्सी उनके एक कंधे पर थी तो दूसरी गैलेक्सियां उनकी छाती में चमक रही थीं। अगर आसमान में एक साथ हजारों सूरज उग जाएं तो भी उनकी रोशनी इस रूप के सामने फीकी थी। अर्जुन का सांस रुक गया। उसके होंठ कांप रहे थे। ये तो वो रूप था जिसमें पूरी सृष्टि का आधार छुपा था। हर गैलेक्सी, हर तारा, हर जीव, सब कुछ कृष्ण के इस विराट रूप में दिख रहा था। समय का हर क्षण, अतीत से भविष्य तक, सब कुछ एक साथ। लेकिन अचानक ये रूप और भी भयानक हो गया। कृष्ण के मुंह से आग निकलने लगी। उनके दांत तलवारों की तरह चमक रहे थे। और फिर अर्जुन ने देखा कि भीष्म, द्रोण और दूसरे योद्धा इस आग में समा रहे थे, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। कृष्ण की आवाज गूंजी, गहरी और डरावनी, मैं काल हूं, मैं सबका नाश करने आया हूं। ये सब पहले ही मर चुके हैं अर्जुन, तुम बस एक जरिया बनो, एक औजार बनो इस महान योजना में। अर्जुन कांप रहा था, पसीना छूट रहा था। उसे समझ आ गया कि जो कुछ भी होने वाला है वो पहले से तय है। वो सिर्फ एक औजार है इस महान योजना में, एक छोटा सा हिस्सा। डर से कांपते हुए अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका ये रूप नहीं देख सकता, कृपया अपने सामान्य रूप में आ जाइए। कृष्ण फिर से शांत हो गए। वो प्यार से मुस्कुराए और बोले, अर्जुन को समझ आ गया कि वो करता नहीं है, वो बस ईश्वर की बड़ी योजना का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम ये मान लेते हैं कि करने वाला कोई और है तो सारा डर खत्म हो जाता है। अर्जुन का डर भी धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी सांस सामान्य हो रही थी। लेकिन सवाल ये है, इस भयानक और अद्भुत अनुभव के बाद अर्जुन कैसे बदला? क्या वो वाकई में अपने डर से मुक्त हो पाया? इसका जवाब मिलेगा